आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर हमारे दोनों कानों को आसपास रखा जाए तो वे दिल का आकार बनाते हैं? क्या दर्शाता है? दो कान भी हृदय शब्द बनाते हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी और परमेश्वर की बात सुनना महत्वपूर्ण है। सुनना यानी कि लिसनिंग, सुनने यानी कि हियरिंग की शारीरिक क्रिया से एक कदम आगे जाता है। जब कोई सुनता है तो कान ही नहीं दिल भी काम में लाता है। क्या ये सुंदर नहीं है? बहुत ही सुंदर और अद्भुत भी है। वास्तव में मानव कान इस धरती पर छोटे आकार का और उन्नत इंजीनियरिंग के सबसे जटिल उदाहरणों में से एक है। निसंदेह हम भजनकार के साथ कह सकते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। और फिर भी अक्सर जब कोई कहता है सुनो, तो क्या हम सचमुच उनकी बात सुनते हैं? माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को लगातार सुनने के लिए कहते रहते हैं। शिक्षक पूछते हैं क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, और मित्र कहते हैं पहले मेरी बात सुनो। आप जानते हैं, मैंने हाल ही में यूजीन ओनील द्वारा लिखा गया एक उदाहरण या कह सकते हैं कथन पढ़ा था जिस पर मेरा ध्यान गया। वो कहता है परमेश्वर ने हमें मुंह दिए हैं जो बंद रहते हैं और कान दिए हैं जो बंद नहीं रहते। यह हमें कुछ बताता है, कुछ समझाता है। यह दिलचस्प है ना? जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो हमें बता रहा है कि सुनना कभी कभी बोलने से बेहतर विकल्प हो सकता है, और ऐसा करना शायद सबसे कठिन काम है। हल्के हल्के शब्दों में अगर कहा जाए तो महिलाएं औसतन एक दिन में 20,000 शब्द बोलती हैं और पुरुष 7,000 शब्द बोलते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए हमें शायद सुनने की आदत पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी हाँ, नीति वचन 12:15 कहता है मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अब कोई किसी की नहीं सुनता। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ है और साबित करने के लिए कुछ ना कुछ है। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसे समझे। समझने वाले बहुत कम हैं। यहाँ एक कहानी है जो हमारे कानों और दिलों से सुनने की शक्ति को समझाती है। आइए इस वीडियो को देखें। जब मैं एक छोटा बच्चा था, लगभग 5 साल का, मेरे पिताजी ने मेरे साथ एक खेल खेलना शुरू किया। जब भी कोई हमारे पास आता और हमसे कुछ कहता तो मेरे पिताजी कहते, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मैं अपने पिताजी को बताता कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था, जब तक कि मैं इसमें इतना माहिर नहीं हो गया कि मैं हर शब्द को उसी तरह दोहरा सकता था जैसे वह कहा गया था। यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने जो कहा था उसका लंबा प्रस्तुतिकरण भी कर सकता था। और पिताजी हर समय ऐसा करते थे। आखिरकार एक दिन एक बूढ़ा सज्जन व्यक्ति घर आया। मुझे वह अब भी याद है। वह हमारा पड़ोसी था जो सड़क के उस पार रहता था, और जब भी मेरे पिताजी गेट पर खड़े होते थे वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता था। मैं भी वहीं खड़ा रहता था। पिताजी ने मुझसे कहा, आओ इस आदमी की बात सुनो, वह काफी दिलचस्प है। और इसलिए मैंने उसकी बात सुनी। और फिर मेरे पिताजी कहते, तुमने उसे क्या कहते सुना? और मैं उसे बताता था। आखिरकार मैं उन सभी कहानियों को दोहरा रहा था जो उन्हें मेरे पिताजी के साथ साझा करना पसंद था। मुझे सारी कहानियां याद थीं। और मेरे पिताजी ने कहा, तुम याद रखने में बहुत अच्छे हो गए हो, लेकिन क्या तुमने उसके दिल की बात सुनी? और मैंने सोचा, क्या? इसलिए मैं कई दिनों तक लोगों की छाती पर कान लगाकर उनके दिल की बात सुनने की कोशिश करता रहा। अंत में मेरे पिताजी ने मेरी माँ से अखबार से एक लेख पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर तुम उस लेख को समझना चाहते हो तो तुमको पंक्तियों के बीच पढ़ना होगा। मैंने सोचा, ओह, पंक्तियों के बीच में पढ़ूं, शब्दों के बीच में सुनूं, यह सब क्या है? इसलिए अगली बार जब मैंने हमारे पुराने पड़ोसी की कहानियां सुनी तो मैंने इस बात पर ध्यान देने की कोशिश की कि वे क्या कहते हैं।
शब्दों के बीच में सुनने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे पता है कि तुम उसकी कहानी जानते हो, लेकिन क्या तुमने उसके दिल की बात सुनी? और मैंने कहा, हाँ, वह बहुत अकेला है और बार बार आकर आपसे अपनी यादें साझा करता है, क्योंकि वह आपसे अपनी यादों में उसका साथ बनाए रखने के लिए कह रहा है। यह बात मेरे अंदर से ही निकली। दूसरे शब्दों में, मेरे दिल ने उसके दिल की आवाज़ दोहराई। उस दिन मैंने सीखा कि हम दिल के स्तर पर सुन सकते हैं, अगर हम वास्तव में उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान दें। कभी कभी ना सुनना आसान होता है। सुनने के लिए प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें डर लगता है कि सुनने में हमें ऐसी जानकारी सुनने को मिलेगी जिसे संभालने के लिए हम तैयार ही नहीं, या हम चिंता करते हैं कि सुनकर हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। यीशु के बारे में सच बोलना। सुनना कठिन हो सकता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि हम स्थिति को बदलने में असमर्थ होते हैं, या जब हमारे पास उत्तर या समाधान नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि सुनना यीशु को प्रकट करने का एक तरीका है? क्या हम बिना किसी समझौते के उन लोगों की बात सुन सकते हैं जिनके आम दृष्टिकोण यानी कि दुनिया के प्रति नजरिया, राय और विचार अलग अलग हैं? क्या सुनना दूसरों की मदद कर सकता है, तब भी जब हम उनकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते? हाँ, हाँ, हाँ और हाँ। सबसे पहले आइए बाइबल के कुछ पदों को देखें जो सुनने के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने। व्यवस्था विवरण 6:4 से 9 में यह इस प्राचीन प्रार्थना का पहला वचन है जो अनुच्छेद में शेष पदों के लिए स्थिति तैयार करता है। साथ ही इस पर प्रकाश डाला है परमेश्वर को सुनने का मतलब क्या है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। सुनो के लिए इब्रानी शब्द शेमा से शुरू करके मूसा ने विद्रोही इस्राएलियों का ध्यान खींचा। इस शब्द का अर्थ है सुनना है, लेकिन यह आज्ञा पालन शब्द से भी जुड़ा है, जैसा कि उपरोक्त पद में देखा गया है। परमेश्वर को सुनने का मतलब सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनना है। यह आज्ञाकारिता की बात को सुनना है। बड़े होते हुए मैं अक्सर कल्पना करती थी कि परमेश्वर मुझसे और मेरे जीवन से दूर, उदासीन और अलग हो गया है। मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों को ऐसा ही महसूस हुआ होगा। आखिरकार जब मुझे मसीह के बारे में पता चला और मैंने स्वयं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी गहराई से शामिल है। भजन संहिता 139:1-4 कहता है, परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है, वह मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। जी हाँ, ये सही है। परमेश्वर हमें जानता है, वो हमारे लिए है और वो सचमुच सुनता है। कभी कभी हमारे लिए ये विश्वास करना कठिन होता है कि जिस परमेश्वर ने दुनिया को अस्तित्व में लाया, वही परमेश्वर हमारी बात सुनता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी बात उसी तरह सुने जैसे हम दूसरों की सुनते हैं, जो संभवतः सही नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक सतर्क, व्यस्त श्रोता है। भजन संहिता 10 उसका 17 कहता है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। और भजन संहिता 94:9 कहता है, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता। जी हाँ, मीका 7:7 में एक सुंदर पद है जो कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा।
जब हम दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी बात ध्यान से सुनते हैं, ना कि केवल हमारी बात सुनते हैं, तो जीवन हमारा कहीं ना कहीं बदल ही जाता है। मीका की तरह हम भी परमेश्वर को काम करते हुए देखने के लिए उत्सुकता से देखते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपने तरीके से और अपने समय पर जवाब देगा। हमारे जीवन में और हमारे प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर को काम करते हुए देखना भी रोमांचक है। बाइबल में मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी पहला राजा 18 में पाई जाती है, जहां एलिया परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करने के लिए सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को करमेल पर्वत पर बुलाता है। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर है। हम ये कहानी जानते हैं। एलिया ने भविष्यद्वक्ताओं से अपने ईश्वर को पुकारने के लिए कहा। वे सुबह से दोपहर तक चिल्लाते रहे, वेदी के चारों ओर एक दो बार नृत्य किया और अंत में तलवारों और भालों से खुद को तब तक घायल किया जब तक कि वे लहूलुहान नहीं हो गए। कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। वेदी ठंडी रही। फिर एलिया आगे बढ़ा, उनका निरर्थक प्रयासों से नष्ट हुई वेदी को फिर से बनाया। लकड़ी पर 4 बड़े घड़े पानी डाला और भेंट पर 3 बार डाला, यहाँ तक कि वेदी के चारों ओर खोदी गई खाई भी भर गई। भीगी हुई वेदी को अपने पीछे रखकर एलिया सभी भविष्यद्वक्ताओं के सामने आगे बढ़ा और प्रतीक्षा करने लगा। परमेश्वर ने उनकी बात सुनी और आग बरसाई। अब एक पल के लिए रुकें। कल्पना करें कि परमेश्वर की सामर्थ की ये महान गवाही कितनी अलग होती अगर एलिया ने अपनी प्रार्थना सुनने की परमेश्वर की इच्छा पर संदेह किया होता। हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी और दूसरों की भी सुनता है। जब हमें विश्वास नहीं होता कि वो सुनता है, खासकर जब हमें अपनी आशा के अनुसार उत्तर नहीं मिलता, तब हम खुद को अन्य आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार कर लेते हैं जो हमें भटका सकते हैं, और हम संभवतः परमेश्वर के प्रेम और शक्ति को प्रदर्शित करने के अवसर से चूक जाएंगे। यीशु एक असाधारण श्रोता थे। यीशु दूसरों के लिए हमेशा उपस्थित थे। उन्होंने बड़े बड़े प्रश्न पूछे। उन्होंने छिपी, गहन और अस्पष्ट बातों को ध्यानपूर्वक सुना। कितनी अच्छी बात होगी अगर उसके अनुयायी उसके जैसे ही हों। यदि हम असाधारण श्रोता होने के लिए जाने जाएं तो क्या होता। बुद्धिमान राजा सुलेमान ने सुनने के बारे में 22 नीति वचन लिखे, जिनमें यह भी शामिल है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे। याकूब ने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। तो हम बेहतर श्रोता कैसे बने? बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जब हम किसी और को अपना पूरा ध्यान देते हैं तो हम एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं जो कहता है, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। अक्सर माँ के रूप में हम सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर जानते हैं, और सच तो यह है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन हम अक्सर अपने बच्चों की बात सुनने के महत्व को कम आंकते हैं, जैसे अपना मुंह बंद करना और इस बात पर पूरा ध्यान देना कि हमारा बच्चा क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। सुनना ना केवल शब्दों को समझने के लिए बल्कि भावनाओं और इरादों को भी समझने के लिए है। जब हम सक्रिय तरीके से नहीं सुनते हैं तो हम ऐसे समाधान के साथ कूद पड़ते हैं जो जरूरी नहीं कि उपयुक्त हो, या हम एक अच्छा समाधान पेश करते हैं लेकिन हमारा बच्चा उससे जुड़ने में असमर्थ है क्योंकि वे उस समाधान तक पहुंचने के लिए खुद को समझने और शांत करने की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं। यूहन्ना में कुएं पर उस महिला के साथ यीशु के बारे में सोचिए। जब उसने यीशु के सामने अपने दिल की बात रखी तो वह अपने मोबाइल को देख नहीं रहा था, वह अपने अगले उपदेश पर विचार नहीं कर रहा था, या वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके शिष्य भोजन ला रहे हैं या नहीं। उनका पूरा ध्यान सामने खड़ी महिला पर था। वहां वे पूरी तरीके से मौजूद थे, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी या विचलित नहीं थे। जी हाँ, उस महिला के प्रति यीशु का ध्यान इस महिला द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। वो लोगों द्वारा अनसुनी किए जाने और तुच्छ समझे जाने की आदी थी। किसी और ने उसे ध्यान नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। जिस प्रकार से यीशु ने उसे सुना, उसने उस महिला को मूल्यवान उपहार दिया।
जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे मूल्यवान महसूस करते हैं। तो आइए अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, लोगों की आंखों में देखें, उन पर अपना पूरा ध्यान दें और उन्हें अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छे से सुनने से दूसरों का सर्वश्रेष्ठता भी सामने आता है। अनुसंधान से पता चला है कि प्रभावी अगुवे अपनी टीम के सदस्यों की रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और भागीदारी को बाहर निकालना जानते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां लोग अपने विचारों को योगदान देने के लिए सशक्त महसूस करें। वे ये काम कैसे करते हैं? सुनकर। यीशु की तरह प्रभावशाली टीम अगुवे महान प्रश्न पूछते हैं जो प्रतिक्रिया आमंत्रित करते हैं। महान प्रश्न संबंध और सहयोग का निर्माण करते हैं। अगुवे के रूप में हमसे भी अधिकांश लोग विचार वाले लोग होते हैं। हम एक और अवसर या आवश्यकता देखते हैं और कार्य नीतियों और समाधानों के साथ आने की क्षमता रखते हैं। अपने उत्तरों को आगे बढ़ाने के बजाय हमारे लिए तब तक रुकना बेहतर है जब तक हम दूसरों के विचारों को आमंत्रित नहीं कर लेते। आखिरकार उनके विचार बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भले ही वे नहीं हैं, अपने विचार प्रकट करने से पहले उनके विचारों को आमंत्रित करना उन्हें ये सुनने के लिए और अधिक ग्रहणशील बनाएगा कि हमें क्या कहना है। बेशक अच्छी तरह सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सहमत होंगे, लेकिन बुद्धिमान अगुवे दूसरों के विचार पूछते हैं। इतने सारे मतों, विचारों, धारणाओं और सत्यों की हमारी दुनिया में संघर्ष से बचना संभव नहीं। लेकिन जो लोग अच्छी तरह सुनते हैं, समझने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनमें झगड़े कम होंगे। वे मुझे और बताओ जैसी बातें सुनते और कहते हैं। वे सहानुभूति का भेंट भी देते हैं। सहानुभूति के समान क्रोध को शांत करने वाली कोई चीज है ही नहीं। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पुल बनाती है। इसका मतलब है कि यह दिल को दिल से जोड़ता है। यह उस व्यक्ति से कहता है, आपकी भावनाएं मेरे लिए मायने रखती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सहमत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम समझते हैं। एक बार जब हम समझ जाते हैं और दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि हम समझ गए हैं, तो हम समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ये अधिकांश रिश्तों में उपयोग करने के लिए महान सिद्धांत है, विशेष रूप से हमारे जीवन साथी, हमारे पड़ोसियों और हमारे चर्च के सदस्यों या हमारे सहकर्मियों के साथ। हम में से प्रत्येक का लक्ष्य अधिक से अधिक यीशु जैसा बनना है। यीशु एक महान श्रोता थे। जी हाँ, भीड़ से और तुरंत निपटाने वाली आवश्यकताओं से घिरे होने पर भी यीशु ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूरी तरह से उपस्थित होने के लिए समय निकाला। महान प्रश्न पूछकर उन्होंने लोगों को मूल्यवान महसूस कराया। कभी कभी हम सोचते हैं कि सेवक नेतृत्व का अर्थ नेतृत्व करके सेवा करना है। यीशु ने हमें दिखाया कि सेवक नेतृत्व का अर्थ सेवा करके नेतृत्व करना है। हर दिन, पूरे दिन हम करने के लिए कामों, लोगों से मिलने और जगहों पर जाने के लिए अभिभूत होते हैं। किसी की बात सुनने के लिए समय निकालना शायद ही कभी होता है। यहाँ कुछ खास तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने कानों और दिलों को एक अच्छा श्रोता बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। अपना दिन शुरू करने से पहले आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे हमें सुनने के अवसरों के लिए सतर्क रखें। अगर हमें एक अच्छा श्रोता बनने में परेशानी हो रही है तो उसकी मदद मांगिए। आइए रुकावटों को परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसरों के रूप में देखें और रचनात्मक बनें। संगीत या अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने के बजाय किसी मित्र को कॉल करें या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिससे बात करने की आवश्यकता है। याकूब 1:19 का अभ्यास कीजिए। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यह आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में यह संभव है। जब हम परमेश्वर की बात सुनना चुनते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारी बात सुन रहा है, तो हमारे जीवन में सुनने के अनगिनत अवसर विकसित होते हैं। जब हम निरीक्षक, माता पिता, प्रशिक्षक या संरक्षक जैसी जिम्मेदार भूमिका में होते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि जब लोग हमसे बात करते हैं तो हमें सलाह देने का अधिकार है। हालांकि अगर हम किसी जीवन साथी, सहकर्मी, साझीदार, साथी विश्वासी, सहकर्मी या मित्र की बात सुन रहे हैं, तो हमें ये पता लगाना होगा कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए।
हो सकता है कि उन्हें बस अपनी भावनाओं को साझा करने या जारी करने की जरूरत हो। शायद उन्हें सलाह की नहीं, सांत्वना की जरूरत हो। एक रात मैंने अपने पति को एक किताब दी जिसे मैं काफी समय से पढ़ रही थी। यह रिश्तों पर एक अद्भुत किताब थी और मुझे पूरा यकीन था कि उसे इसका आनंद आएगा। हालांकि दिन भर काम करने और नल ठीक करने के बाद उसने मुझे बताया कि उसके पास पढ़ने की ताकत नहीं है और मैं परेशान हो गई। उनके जवाब ने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन क्यों? अगर उसने किताब नहीं पढ़ी तो मुझे इसकी इतनी परवाह क्यों थी? मैं दिन भर अपने काम कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग दुख, हताशा और प्यार न किए जाने की भावनाओं से भरा हुआ था। जैसे ही मुझे अंततः बैठने और आराम करने का समय मिला और मैंने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा, तभी मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं निराश थी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहती थी जो मेरे लिए सार्थक था। लेकिन चूंकि इसे उस तरीके से स्वीकार नहीं किया जा रहा था जैसे मैंने उम्मीद की थी, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बात नहीं सुनी गई। और फिर मुझे याद आया कि किताब किस बारे में बात कर रही थी। दूसरे को बात करने की अनुमति देने से कहीं अधिक है प्रतिक्रिया देने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए सुनना। सुनने का अर्थ है दूसरों पर पूरा ध्यान देना और उन्हें यह महसूस कराना कि उन्हें प्यार किया जाता है और सुना जाता है। देखिए, मैं अपनी भावनाओं और अपनी अपेक्षाओं के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त थी कि मैं अपने पति की बात सुनना ही भूल गई। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह कभी किताब नहीं पढ़ना चाहते थे या उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करता था। वह बस इतना बताना चाहता था कि वह उस समय शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ था और वह किताब पढ़ने और उसका आनंद लेने में समय नहीं बिता पा रहा था जैसा मैं चाहती थी। और अचानक मेरी सारी निराशा गायब हो गई। उस दिन मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब कोई बोलता है तो ध्यान से सुनकर हम उन्हें बताते हैं कि वे जो कह रहे हैं उसकी हमें परवाह है। बेशक, एक प्रभावशाली श्रोता बनने की कुंजी परमेश्वर को सुनने की आदत बनाना है। हम उसके वचन को पढ़कर और उसका अध्ययन करके, प्रार्थना करके और फिर पवित्र आत्मा को हमारे विचारों को निर्देशित करने की अनुमति देने के लिए रुककर और अपने जीवन में ध्यान चिंतन समय निकाल कर ऐसा करते हैं, ताकि हमारे कान और दिमाग एकाग्रता भंग करने वाली वस्तु से भरे ना हो। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं बहनों, जो देखता है, सुनता है, बोलता है और कार्य करता है। दूसरों की बात सुनना ये दिखाने का एक तरीका है कि परमेश्वर कौन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए और अच्छी तरह से सुनने से परमेश्वर सम्मानित बात परिवारों, मंडलियों और समुदायों की प्राप्ति होती है। नई सहस्त्राब्दी अपनी राय व्यक्त करने और किसी भी विरोध को खत्म करने के लिए निरंतर ऑनलाइन अवसर प्रदान करती है। लेकिन क्या होता है जब हमारी मान्यताओं और विचारों को चुनौती दी जाती है? हम बचाव की तैयारी करते हैं, हम मौखिक बदला लेने की तैयारी करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अंततः एक दूसरे से प्रेम करने की मसीह की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। माताओं, बहनों और मसीह में विश्वासियों के रूप में हमें अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में रखा गया है। हमारी प्रार्थना है कि हम ये जानने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें कि कब सुनना है और कब बोलना है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीषित जरूर हुए होंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के लिए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि कितना ज़रूरी है कि हम एक अच्छे श्रोता बने। हाँ परमेश्वर, हम बहुत कुछ बोलते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जिनका शायद हम अर्थ भी नहीं समझना चाहते, लेकिन हम बोल देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करिए अगर हमारे मुंह से कभी कुछ गलत निकला है या ऐसा निकला है जो कि सामने वाले को कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए निकला है।
प्यारे प्रभु जी, हमें अच्छा श्रोता बनने में मदद करिए। जिस प्रकार आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया, पिता, हमें वो काबिलियत दीजिए कि आने वाले दिनों में हम अपने मोबाइल या अपने जीवन में पूरी तरीके से व्यस्त ना रहें, बल्कि अपनी चीज़ों में खो ना जाएं, बल्कि जब कोई हमारे सामने आए तो हम खुद उससे ये कहने वाले बन सके, उस अवसर को ढूंढने वाले बन सकें कि हाँ, आप बताइए, हम आपको सुन रहे हैं, और हम वहाँ पर उन्हें पूरी एकाग्रता से सुन सकें। प्यारे प्रभु, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से, हमारे पूरे आचरण से, जिस प्रकार आपने सामरी स्त्री को सुना, उस स्त्री की परेशानियों को और कई लोगों की परेशानियों को हल किया, हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे आचरण से भी आपका वही व्यवहार हमारे जीवन से हम प्रदर्शित करने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और अच्छा श्रोता बनने के लिए हमें काबिल बनाएं। जो वचन आज हमने पढ़े हैं, उन वचनों को अपने जीवन में हम शामिल भी कर सकें और उनको सही तरीके से शामिल करके आपके नाम में एक जीवित गवाह बने। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का भाग ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल देना मत भूलिएगा। अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े किसी भी एपिसोड को, किसी भी कार्यक्रम को देखना चाहती हैं तो आप YouTube पर भी इस भाग को दोबारा देख सकती हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। हम अगले सप्ताह दोबारा आपसे इसी वक्त, इसी स्थान पर मिलेंगे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।